अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, काफ़ी दोस्तों की तरफ से सवाल आया था कि हमें बताएं कि हम चाइना का वीज़ा किस तरह लें, क्योंकि ट्रैवल एजेंट भी प्रॉपर तरीके से नहीं बताते चाइना का वीज़े के बारे में। और आपको पता है कि मिडिल ईस्ट में आप कहीं भी आसानी के साथ जा सकते हैं। ई वीज़ा होता है या हमें प्रॉपर तरीके का पता होता है वीज़ा हासिल करने का। चाइना का एक वाहिद ऐसा ये कंट्री है कि लोगों को समझ ही नहीं आती कि इसका विजिट वीज़ा अप्लाई कैसे करना है, हासिल कैसे करना है और चाइना में हमने ट्रैवल कैसे करना है। तो इसके लिए मैं बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा नई चीज़ें सीखने को मिलेगी और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, लिहाजा ये वीडियो आखिर तक लाजमी देख लीजिएगा, इसमें आपका ही फ़ायदा होगा। और अगर आपका कोई दोस्त जानने वाला भी चाइना में जाना चाहता है तो ये वीडियो उसको भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि चाइना जाने के 3 आसान रास्ते हैं। नंबर 1 जो सबसे आसान रास्ता है वो स्टडी वीज़े का होता है। वो तो जाहिर है जो स्टूडेंट है उसने जाना होता है। हम बात करेंगे चाइना को एक्सप्लोर करने के लिए। एक विजिट वीज़ा होता है और एक बिजनेस वीज़ा होता है। अब मोस्टली लोग चाहते हैं कि हमें विजिट वीज़ा मिल जाए, हम चाइना में विजिट कर आएं। तो याद रखिएगा कि चाइना का विजिट वीज़ा इतना ज़्यादा मुश्किल कर दिया गया है कि बंदा सोच के ही कंफ्यूज हो जाता है। उसकी वजह यह है कि चाइना का विजिट वीज़ा, पहली बात तो यह है कि हम अकेले हासिल ही नहीं कर सकते। सिंगल पर्सन जो है वो चाइना का विजिट वीज़ा लेकर चाइना जा ही नहीं सकता। आपको ग्रुप की सूरत में जाना पड़ता है और ग्रुप में कम से कम 5 अफराद लाजमी होने चाहिए। सेकंड नंबर पे यह है कि आपको चाइना की तरफ से स्पॉन्सरशिप लेनी पड़ेगी, मतलब उनकी जो रजिस्टर्ड कंपनी होती है उनकी तरफ से आपको पूरा ट्रिप अपना प्लान करवाना पड़ेगा और वही आपको रिसीव करते हैं, वही आपको पूरा चाइना का टूर करवाएंगे। इसके अलावा आप इंडिविजुअल तौर पर भी अगर 5 अफराद ग्रुप की सूरत में हैं फिर भी आप चाइना में नहीं जा सकते और उसमें आपका अच्छा खासा एक्सपेंस आ जाता है। और जो रजिस्टर्ड कंपनी है चाइना की वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी मिल जाती है। इसके अलावा भी रजिस्टर्ड कंपनीज इन चाइना फॉर टूर प्लान, इस तरह आप कोई वर्डिंग लिख के सर्च करेंगे तो गूगल से भी आपको काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिक ट्रैवल ऑफिस मिल जाएंगे, वहां से आपको स्पॉन्सर लेना पड़ता है। ये तरीका काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। आप समझे कि आप विजिट वीज़े पर चाइना जा ही नहीं सकते, क्योंकि ऑलमोस्ट 98% जो है पाकिस्तान से वो बिजनेस वीज़ा लेकर चाइना में जाते हैं। इसमें कुछ तो रियल में बिजनेसमैन होते हैं, जैसा कि इनके बड़े बड़े सेंटर्स में शॉप्स होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट होती है, क्लॉथ शॉप होती है, या जैसे लाहौर में शाह आलमी मार्केट है। इस तरह जो बड़े बड़े बिजनेसमैन यहाँ पे बैठे होते हैं या फीस सेंटर में लैपटॉप के हवाले से या मोबाइलों के, ये लोग जाते हैं चाइना में तो बिजनेस वीज़ा ये लगवा लेते हैं। मैं आपको आगे चलकर एक आसान तरीका भी बताऊंगा। अभी मैं आपको बताने लगा हूँ कि बिजनेस वीज़ा पर आप कैसे चाइना में जा सकते हैं। बिजनेस वीज़ा पर जाने के लिए सबसे पहले तो आपका बिजनेस रजिस्टर्ड होना चाहिए, आपके पास चैम्बर का कार्ड होना चाहिए, इसके साथ साथ चैम्बर की तरफ से गारंटी लेटर भी होना चाहिए और चाइना जाकर आपने जहां परचेजिंग करनी है उनकी तरफ से इनविटेशन लेटर भी लाजमी होना चाहिए। इनविटेशन लेटर पर आपके पासपोर्ट की और आपकी प्रोफाइल डिटेल कंप्लीट दी जाती है और जो आपको इनवाइट कर रहा है उसकी भी डिटेल होती है और साथ बारकोड भी दिया होता है। बारकोड स्कैन करने से तमाम तर डिटेल सामने खुलकर आ जाती हैं। इसके अलावा पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए और 3 इयर्स का FPR की तरफ से एंटी रिटर्न होना चाहिए। याद रखिए एंटी रिटर्न आपके बिजनेस का भी सेपरेट होना चाहिए और आपका पर्सनल भी होना चाहिए। अगर आप कोई छोटा मोटा बिजनेस रजिस्टर्ड करवा भी लेते हैं तो इनविटेशन का आपको इशू पड़ता है। इनविटेशन के 4 शॉर्ट से तरीके मैं आपको बताता हूं, आप एक भी तरीका चूज करके इनविटेशन लेटर हासिल कर सकते हैं। मैं फी बता देता हूं। कुछ जिनके साथ आप डायरेक्टली सेल परचेजिंग कर रहे हैं, कोई कंपनी है या कोई फैक्ट्री है, उनकी तरफ से तो इनविटेशन आपको मुफ्त में मिल जाता है। अदरवाइज आप परचेज करेंगे तो $30 से लेकर $150 के दरमियान आपको डिफरेंट कंपनी की तरफ से इनविटेशन लेटर मिलता है। 4 मैं आसान तरीके बताने लगा हूं। नंबर 1, जहां से सेल परचेजिंग करते हैं उनसे इन्विटेशन लेटर मंगवा लें। सेकेंड नंबर पे आपका कोई रिलेटिव, कोई जानने वाला, कोई फ्रेंड्स वहां पे मौजूद है, उनको कहें वो आपको इन्विटेशन लेटर निकलवा देगा। थर्ड नंबर पे आपने जिस रजिस्टर्ड कंपनी की तरफ से अपना टूर प्लान करना है उस कंपनी की तरफ से इनविटेशन लेटर निकलवा सकते हैं। या अगर आप पाकिस्तान से हैं या इंडिया से हैं तो अपने ट्रैवल एजेंट को, किसी भी करीबी ट्रैवल एजेंट को बोलें, वो आपको इनविटेशन लेटर निकलवा देगा। $100 या $150 वो आपसे जरूर चार्ज करेगा। आप अपने करीबी ट्रैवल एजेंट से रब्ता करके उससे भी इनविटेशन लेटर ले सकते हैं। 100 से लेकर $150 तक आपसे फी चार्ज कर सकता है। और लास्ट आपको आसान तरीके कार बताने लगा हूं। जब भी आप चाइना जाएंगे आपने होटल बुकिंग तो करवानी है। जहां पे आपने होटल बुकिंग करवाई है उनके मैनेजर से बात करें, उनको बताएं कि मैं ट्रैवल पर्पज के लिए या बिजनेस पर्पज के लिए चाइना आ रहा हूं, मुझे इनविटेशन लेटर की जरूरत है।
तो वो भी आपको इन्विटेशन लेटर अपने बिहाफ पे निकलवा के दे देते हैं, उसकी भी वो सेपरेट फी चार्ज करते हैं। हर एक कंपनी की तरफ से डिफरेंट इन्विटेशन लेटर की फी होगी। अगर आपको ये तरीकेकार मुश्किल लगता है चाइना के हवाले से, तो मैं आपको लास्ट तरीकेकार इजी बताने लगा हूँ। इसका तरीका इजी है, लेकिन इसमें आपका एक्सपेंस ज्यादा आएगा, और यही आजकल तरीकाकार अक्सर लोग यूज कर रहे हैं जो कि बिजनेस पर्सन नहीं होते और जिनके पास चैम्बर का कार्ड नहीं होता। वो तरीकेकार ये है कि ये लोग किसी अपने करीबी ट्रैवल एजेंट से राब्ता करते हैं, और ट्रैवल एजेंट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर चाइना की तरफ से इनको विदाउट चैम्बर इनविटेशन लेटर और मुकम्मल केस तैयार करके वीजा निकलवा कर देता है, लेकिन उसकी फी काफी ज्यादा चार्ज करता है और फी लगती भी है। ऑलमोस्ट 1,50,000 कोई एजेंट, 1,70,000 कोई 2 लाख रुपए। आपने अपने माइंड में 2 लाख रुपए रखना है। 2 लाख रुपए तक आपको ये वीजा निकलवा कर देते हैं अगर आप बिजनेस पर्सन भी नहीं हैं तो। लेकिन याद रखिएगा कि ये फर्स्ट टाइम इतनी बड़ी अमाउंट आपकी लगेगी, सेकंड टाइम में आपका वीजा इजी लग जाता है। और इसके अलावा बिजनेस पर्सन जो लोग होते हैं, अगर इनके पास चैम्बर का कार्ड, एंटीजन 3 ईयर की हर चीज और गारंटी लेटर जो है, इन्विटेशन लेटर, सारा कुछ इनके पास मौजूद है, तो तकरीबन उनका सिर्फ 15,000 रुपए लगेगा। वो जैरिस के ऑफिस में वीजा अप्लाई करेंगे और चाइना की तरफ से इनको बिजनेस वीजा दे दिया जाएगा। याद रखिएगा कि चाइना का वीजा ऑलमोस्ट बिल्कुल मुफ्त वीजा है। चाइना की वीजा फी बिल्कुल भी नहीं है या ना होने के बराबर है। सिर्फ आपको जैरिस के जो सर्विस चार्जेस है वो पे करने पड़ते हैं, वो ऑलमोस्ट 15,000 रुपए होते हैं पाकिस्तानी करेंसी में। इसके अलावा अगर आप चाइना का बाई रोड सस्ता सफर करना चाहते हैं, वैसे तो आपको पता है कि 1.5 से 2 लाख रुपए की चाइना की टिकट है और चाइना बहुत बड़ा है, लेकिन अगर आप फैसल मूवर के जरिए से लाहौर या इस्लामाबाद से ट्रेवल करना चाहते हैं, तो लाहौर से आपको फैसल मूवर की 30,000 रुपए की टिकट पड़ेगी और इस्लामाबाद से 28,000 रुपए की टिकट पड़ेगी। सुस्त बॉर्डर वाली साइड से खंजराव पास से होते हुए आप ताशकरगन तक चले जाएंगे। वहां से आगे फिर आपको ट्रेन लेनी पड़ेगी या फ्लाई करना पड़ेगा। उसके लिए भी अगर आप 10-15 दिन पहले ट्रेन में अपनी टिकट बुक करवाएंगे तो फिर आपको मिलेगी, अदरवाइज रश ज्यादा होता है, आपको टिकट बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और ताशकरगन से आगे आप जाएंगे श्याम या किसी और सिटी में, तो तकरीबन वहां पे 4,000 से लेकर 5,000 किलोमीटर तक का फासला है। आपके 2 दिन लाजमी लग जाएंगे। चाइना बहुत बड़ा है और यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा ट्रेवल करना पड़ता है। इसके अलावा आपको पता है कि चाइना पूरा कंट्री कैशलेस कंट्री है। वहां पे पैसा जो है इन हैंड नहीं दिया जाता, कैश नहीं चलता। इसके लिए अली पे एक एप्लीकेशन है, वो भी आपको डाउनलोड करना पड़ेगी। जहां भी आपने कोई चीज खरीदनी होती है वहां पे उन्होंने रेट्स लिखे होते हैं, बारकोड लगाया होता है। आपने अली पे एप्लीकेशन के थ्रू जस्ट वहां पे स्कैन करना होता है और बारकोड के जरिए से पे करके आप कोई भी चीज परचेज कर सकते हैं। और अली पे में रिचार्ज भी आप इजीली करवा सकते हैं। ये चंद एक अहम मालूमात थी। ये वीडियो देखने के बाद उम्मीद है आपकी तमाम तर कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी और आपको पता चल गया होगा कि हम आसानी से चाइना में कैसे जा सकते हैं। इंशाल्लाह मैं इस तरह की नई मालूमात आपके लिए लेकर आता रहूंगा। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के साथ इजाजत दीजिएगा। अगली वीडियो में मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।